अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर एक जानवर जो है अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करते हैं। घोड़ा यूं कहता है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे गधा नहीं बनाया, घोड़ा बनाया है। और गधा यूं कहता है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, गधा बनाया है। और कुत्ता यूं कहता है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। और खिंजीर यूं कहता है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। हजरत आमिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं बाजार में गया तो एक बांदी जो है फरोख्त हो रही थी, यानी बिक रही थी, तो के बहुत ही दुबली पतली थी, पेट कमर को लगा हुआ था। तो मैंने उस पर रहम खाया और उसको खरीद लिया। जब अपने घर लाया तो वो दिन भर रोजा रखती और रात को नमाज अदा करती थी, रात भर नमाज पढ़ती रहती थी। जब ईद का वक्त करीब आया तो मैंने कहा कि चल कुछ तेरे लिए और हमारे लिए, कुछ ईद के लिए कुछ सामान खरीद कर ले आए। तो कहने लगी, मेरे आका तुम तो दुनिया के अंदर बहुत ही मशगूल हो। और जाके नमाज पढ़ने लगी। एक आयत पर पहुंची तो बार बार उसी आयत को पढ़ती थी और यहाँ तक के एक जोर से चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गई। इतने अल्लाह को यानी नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले लोग भी मौजूद थे जो दिल से नमाज को अदा करने वाले थे, यानी दुनिया को वो एक जरूरत की चीज समझते थे और आखिरत की तैयारी करते थे। कि 4 इमाम हुए हैं, उनमें से एक का ये कौल है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाए, यानी इतनी बड़ी वईद आई है। और यूं भी आया है कि जो बेनमाजी है उसका निकाह टूट जाता है, यानी बच्चे भी हराम हो जाते हैं। और जब कोई शख्स सुबह की यानी फजर की नमाज पढ़ने अदा करने नहीं जाता है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब पेशाब इसके जिस्म में गया तो दिन भर वो शैतानी असरात यानी शैतान का असर ही रहेगा और सब काम शैतानी ही करेगा। और यहाँ तक कि फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर भारी है, यानी नमाज तो पढ़ता लेकिन उस पर भारी पड़ती है फजर और ईशा की नमाज जो मुनाफिक है। तो आप भी अपनी नमाजों को वक्त पर और पाबंदी से अदा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।